हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग जो टॉपिक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि क्या उनका प्यार सच्चा है या बस एक अट्रैक्शन, वो जानने की कोशिश। तो कुछ हद तक मुझे इन सवालों का जैसे अंदेशा है, बट कुछ लोगों केसेस में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो क्या मैसेजेस आ रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है सिचुएशन, क्या कनेक्शंस है। Six of Cups, Page of Wands, Eight of Wands, Two of Pentacles, Chariot, The Fool, Death, Rebirth, Page of Swords, Seven of Wands, Strength, and bottom of deck है Nine of Pentacles। कार्ड्स आपको दिख रहे हैं होपफुली। सिक्स ऑफ कप, पेज ऑफ वैंड, एट ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेटिकल्स, द चैरियट, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड द फूल। तो ये एनर्जी में मेरे सवाल का जवाब तो पहले से मिल गया है मुझे, बट चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि अभी ये जो सवाल उठा है ना कि क्या ये प्यार सच्चा है या अट्रैक्शन, तो ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि इनको, मतलब आपको ऐसा लगता है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, आपकी यादें हैं, मतलब हो सकता है कि आपको फील ही नहीं हो रहा है कि ये इंसान आपको याद भी करता है कि नहीं, अगर आपका सेपरेशन चालू है। या तो फिर ऐसा है ना कि सिचुएशन ऑन ऑफ होती है। तीसरी सिचुएशन लग रही है कि बातचीत बंद है, या बातचीत होते हुए भी चीज़ें वैसे नहीं है, वैसे नहीं है कि जिस तरह से होनी चाहिए, बात होती ही नहीं है, या फिर ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है। बात होते हुए भी ना एक अजीब सी मिसअंडरस्टैंडिंग या अजीब सी डिस्कनेक्ट फीलिंग है, या सही तरीके से जवाब मिलता नहीं है। आपने कुछ पूछा या कुछ सवाल का कुछ कॉन्फिग्रेशन भी किया, सीधे से पूछे कि क्या कर रहे थे आप, इतना लेट क्यों मैसेज किया, रिप्लाई किया समथिंग, तो इस तरह से जवाब आता है कि जिस तरह से आपका दिल ही टूट जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। अचानक से इंसान कुछ उल्टा सीधा भी बोल सकता है कि अभी कुछ नहीं है, या फिर अभी बात नहीं करनी। इस तरह से जो डिसकनेक्ट है ना, तो आपके मन में ना बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़, और सबसे बड़ी चीज़ तो कन्फ्यूजन पैदा करता है। ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कन्फ्यूजन है, और ख़ास करके हो सकता है कि दो सिचुएशन है या दो लोगों के बीच में आप में मतलब इतना स्विचिंग चल रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पहले था तो अभी क्यों नहीं है, या पहले था ही नहीं या अभी नहीं दिख रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि किसी दो लोगों के बीच में, या फिर करियर या आपके बीच में, या पेरेंट्स के और आपके बीच में, ये सब सिचुएशन ना जो आपकी सिचुएशन में है, जैसे दो चीज़ों में ये इंसान बटा हुआ है, ऐसा आपको फीलिंग आती है। इसलिए तो आपका कन्फ्यूजन बढ़ रहा है कि क्या चल रहा है ये। अगर इंसान सच्चे दिल से प्यार तो करता है तो उस चीज़ को वैसे दिखाता क्यों नहीं है, जैसे हम दिखाते हैं, हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, वैसे क्यों नहीं है। तीसरी चीज़ है कि मिलने की एनर्जी नहीं, मिलना, बात तो मुश्किल से कर लेते हैं या करते हैं भी है, तो मिलने के टाइम इनकी आनाकानी शुरू होती है कि हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, बिज़ी हूँ, काम है, ऐसा है, मानेंगे नहीं, घर वाले मानेंगे नहीं, समथिंग ऐसे कुछ एनर्जी होती है जहाँ पे आपको समझ नहीं आता कि अगेन क्या चल रहा है। तीसरी चीज़, मतलब और एक चीज़ जो नज़र आ रही है
तो इस इंसान का मस्त मौला होना कि चाहिए तो सही, मतलब आप चाहिए, आपके साथ रहना है, आपके साथ पल बिताने हैं, बातें करनी है, आपको देखना है और सब कुछ है, लेकिन जब बात कमिटमेंट का आती ना तो कि ऐसा कैसे हो सकता है, रिस्क कैसे ले सकते हैं, इतनी बड़ी रिस्क कैसे ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारा चीज़ देखना होता है, ये वाली फीलिंग आती है। तीसरी चीज़ ऐसा लग रहा है कि तीसरी चीज़ और एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि इंसान का एक नेचर ही ना वो नहीं बदलता, वो मतलब जैसे पहले थे ना वैसे ही है, या फिर इस तरह से बदल गए कि समझ में नहीं आ रहा कि पहले इतना अच्छे से बात करते थे, बातें अच्छी होती थी, सब कुछ था, बट अभी इस तरह से, जिस तरह से वो इंसान खामोश है या फिर डिसीजन नहीं ले पा रहा है या कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब क्या चल रहा है, या तो पहले था वो सच है या अभी जो हो रहा है वो सच है। ये कन्फ्यूजन आपके मन में पैदा होता है। ये अपनी ना इंडिपेंडेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ना अपनी सोच अपने लिए जीना, सेल्फिश थॉट्स कि उन्होंने चाहा या उन्होंने जब सोचा तब आपको कॉल मैसेज करेंगे या मिलने आएंगे, बुलाएंगे, सब कुछ है, लेकिन जब आपने कुछ पूछा या आपका मन करे तो इनके प्रॉब्लम्स होते हैं या ज़रूरी नहीं हर वक्त बात भी ठीक से करें। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि अपने हिसाब से चल रहा है, नो अपनी उनको लगता है कि बस आप उनके आसपास घूमो, आप उनका इम्पोर्टेंस दो, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इनका ऑनलाइन प्रेजेंस है ना उस कदर है कि आपको वो जो ऑनलाइन स्टेटस है या ऑनलाइन ब्लॉक सिचुएशन है, वो सब चीज़ की वजह से आपको कन्फ्यूजन होता है कि ये सब क्या है, या इंसान किससे बातें कर रहा है, या फिर इस वक्त की ऑनलाइन है, या समहाउ ऐसे कुछ सिचुएशन है जिस वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में है। और एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि जब भी कोई बात होती है ना कि आपके लिए स्टैंड लेने की, तब ये इंसान एक कदम तो एटलीस्ट पीछे हट जाता है। इनके पास कोई ना कोई वजह या कोई ना कोई बहाना ज़रूर रहता है कि क्यों नहीं हो सकता, मैसेज करना क्यों नहीं हो सकता, या फिर कमिटमेंट देना है या फिर डिसीजन लेना है, किसी भी चीज़ के लिए कोई तो एक चीज़ तो बहाना या मजबूरी या कुछ तो जिम्मेदारी उनके पास रहेगी ही रहेगी, ऐसा फील हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि हिम्मत नहीं है, आगे आने की हिम्मत नहीं है, प्यार है, सब कुछ है, हो रहा है, बट इस रिश्ते के लिए जो एक स्ट्रेंथ चाहिए ना, वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है कि मतलब इसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन है। तो प्रॉब्लम है, आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम जो मैं अभी बताए हो सकता है कि आपको कुछ रेजोनेट हो या कुछ नहीं हो, लेकिन ऐसा है कि इस वजह से आपको हो रहा है बहुत ज़्यादा सरदर्द, आपको हो रहा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कि ये सब क्या चल रहा है और ये सब क्यों चल रहा है और ये सब कब ख़त्म होगा। तो ये सारे सवालों का जवाब मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि पहले तो आपका सवाल का जो जवाब है कि ये क्या ये प्यार है या अट्रैक्शन, यस ये एक्चुअली प्यार ही है, इसीलिए तो वो कंफ्यूज होते हैं। इनका जो एक मैच्योरिटी है ना रिश्ते में, डिसीजंस में, वो कहीं हद तक नहीं है पूरी। हो सकता है कि वो एज में छोटे हो या फिर इंसान है ना अपनी धुन में है या अपनी फीलिंग्स में या अपनी सोच में कायम है कि जिसकी वजह से ना वो कोई डिसीजन पे या कोई मैच्योरिटी पे आना नहीं चाहता, कि ऐसा लगता है ना कि जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दो। उनको ना आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि या ज़्यादा ही आपको हल्के में लेते हैं कि आपको घूम फिर के यही आना है, क्योंकि एक अलग ही बॉन्ड है आपके बीच में, एक सोल कनेक्शन फील होता है आपको एक दूसरे के बीच में, जो समझाए नहीं समझा सकता। एक अजीब सा अट्रैक्शन है, अजीब सा पुल है एक दूसरे के लिए। तो भले कितनी ही प्रॉब्लम सही, एक दूसरे के लिए आप ना एक पल में गुस्सा होते हो लेकिन दूसरे पल में एक दूसरे को मनाने लगते हो, या फिर ऐसा है ना कि आप स्पेशली मुझे लग रहा है कि आप मनाने लगते हो। कहीं पे ऐसा है कि आपको अब आप ना दूर रह के इंतज़ार करना चाहते हो कि ये इंसान कब बदलेगा, क्योंकि जिस तरह से इनकी हैबिट चल रही है, ठीक से जवाब ना देना, ना डिसीजन लेना, ना कमिट करना या कुछ भी चीज़, ये चीज़ मतलब हिम्मत ना दिखाना, तो ये चीज़ से आप हो गए परेशान। आपको चाहिए क्लैरिटी,
ठीक है कि आपका जो है प्रॉब्लम तो ठीक है दूर हो, लेकिन ये इंसान अचानक से वापस टपकता है तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम हो जाता है। तो कहीं पे ये प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर प्यार है तो उसके लिए हिम्मत भी तो दिखानी पड़ेगी। आपको लग रहा है कि अगर मैं भी इतना सारा चीज़, इतनी सारी कुर्बानियाँ हैं, इतनी सारी हिम्मत मुझे भी तो दिखानी है। मुझे क्या ये नज़र नहीं आता कि प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन यही तो है ना कि साथ मिलके उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी निकालना है। हिम्मत, तो वो जो हिम्मत है आगे आने की, वो सब चीज़ वो कब दिखाएंगे या क्यों नहीं दिखा रहे, ये सब आपको तकलीफ दे रहा है। लेकिन क्या है ना कि इस इंसान को, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सर पे चढ़ा के आपने ही रखा है, अनजाने में से ही। और ऐसा नहीं कि आपने गलती की है, गलती तो मैंने भी की है, सब करते हैं। एक वक्त है उस कनेक्शन में ऐसा सब होता है, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपको ये सारी चीज़ों पे पर कंट्रोल करना है खुद के ऊपर से। ज़्यादा ये जो ओवर गिविंग है, ओवर देना ही देना है, वो सब चीज़ें हमें स्टॉप करनी है। भले कितना भी मन करे, कितना भी दुख हो, लेकिन हमें अपने आप को, अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्थ को समझना है, तब जाके चीज़ें सुधरेंगी। प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सोल्यूशन भी होगा ना, तो वो चीज़ बातचीत होने पे सॉल्व होगी। लेकिन अगर वो कोई बात ही नहीं कर रहा है तो आप ही सामने से पीछे पड़ रहे हो, तो अगेन वही सिचुएशन कि उनको लगता है कि कुछ भी हो जाए, घुमा फिरा के आप यहीं पे आने हो, तो फिर चीज़ें कब सुधरेंगी और कब बदलेंगी? कभी नहीं, क्योंकि आपने मौका ही नहीं दिया है इस इंसान को चेंज होने का। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको सोच समझ के करना है। ऐसा नहीं है कि आपका अच्छा खासा बात हो रहा है और आप सेपरेशन डाल दो, नहीं। आप ऐसा, आपके ऊपर ध्यान दो ना, अपनी ग्रोथ, अपनी वैल्यू पर, कि जैसे वो सामने से उनको मन करे इस रिश्ते के लिए डिसीजन लेना है, इस पर्सन के लिए डिसीजन लेना है, इससे बात करनी है, अपनी वैल्यू क्रिएट की है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। तो प्यार तो है, प्यार है डेफिनेटली। कुछ आई थिंक जस्ट 10% लोगों के लिए ऑन ऑफ सिचुएशन है जहाँ पे अट्रैक्शन है, लेकिन मुझे ज़्यादातर सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि 80-90% सिचुएशन में मैं प्यार ही बोलूँगी, क्योंकि जो कार्ड्स बोल रहे हैं उसी की बात करूँगी। बस इस इंसान का बिहेवियर है, जो पैटर्न है, वो चीज़ बदलने की ज़रूरत है। बातचीत करनी ज़रूरी है, उनको डिसीजन लेना ज़रूरी है, उनको समझना ज़रूरी है। उनकी एनर्जी ना बैलेंस नहीं लग रही है, मतलब बचकानी, लाइक वो चीज़ मुझे फील हो रहा है। और ख़ास करके ऐसा लग रहा है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर आप काफ़ी कम हो सकता है कि आप बचपन से जानते हो, या फिर आपके स्कूल कॉलेज से है, बिलोंग करते हैं। इवन मुझे स्ट्रांगली वाइब है कि ऑफिस के भी कलीग हो सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। बस एक ही प्रॉब्लम है प्यार वजह से है, लेकिन वो एहसास नहीं है, वो सीरियसनेस नहीं है जो होना चाहिए। देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देंगे। थिंक इट थ्रू, न्यू मून इन जेमिनी। तो आपके सामने जो भी चीज़ें हैं, एक तो जो सामने चीज़ें हैं वो वैसी ही वे ज़रूरी नहीं है, और सामने अगर आपको कुछ दिख रहा है तो ये भी आप समझ नहीं पा रहे, वो भी आप ज़रूर, तो आपको समझना है कि आपकी सिचुएशन में सामने जो दिख रहा है, सामने जो या तो नज़र जो आ रहा है या फिर नज़र नहीं आ रहा है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, ध्यान से। एंड न्यू मून इन कैंसर, न्यू मून की एनर्जी है बार बार, तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ये 69 नंबर आपको एंजल नंबर पता नहीं क्यों ज़्यादा दिख रहा है। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बोल रहा है, जैसे कि जिसकी वजह से उनकी एनर्जी चेंज हो सकती है। तो न्यू मून इन कैंसर मुझे फील दे रहा है कि चीज़ों को ना आप रिलैक्स, लाइक आपने डरना नहीं है, एंग्जाइटी नहीं लेनी, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप को पूरे तरह रिलैक्स करना है और फिर इस सिचुएशन के बारे में सोचना है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है ना कि बस शांति से आप सुनते रहिए कि क्या चल रहा है, या फिर एक थोड़ा
ऑब्जर्वेशन में रहिए कि क्या चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान का मतलब आपने जब आप रीडिंग सुनते हैं ना, इनडायरेक्टली से आपकी हीलिंग होती है, इनडायरेक्टली से आप मैनिफेस्टेशन होती है, आपको अपनी ही गलतियाँ या अपनी ही सोच समझ में आती है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो उसकी वजह से फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो जस्ट बी रिलैक्स और शांत रहिए, चीज़ें अपने आप आपके सामने खुलेगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, तो आई होप वैसा ही हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।